तो ये पूरा क्लियर समझ में आ गया था। जैसे मान के चलो यहाँ देखो 3 कार्बन 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, मतलब वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड है, इसका फंक्शनल क्या कीटोन है, दूसरे का फंक्शन आइसोमर्स हो गया। अब थोड़ा सा एक और बताते हैं, ठीक है, देना पूरा क्लियरिटी बताते हैं। यदि 4 कार्बन करेगा C4H8O, 4 दूनी 8, मतलब एल्डिहाइड है। आराम से पहले बना लेंगे, इधर बनाएंगे एल्डिहाइड का, किसका बनाएंगे, एल्डिहाइड का, और इधर क्या बनाएंगे, कीटोन का। एकदम उतारते जाना कॉपी में, 100% एग्जाम में यही सब में आएगा। तो एल्डिहाइड क्या, 1 2 3 4, यहाँ लगा देंगे C डबल बॉन्ड H, बन जाएगा क्या, CH3 CH2 CH2। बताओ इसका नाम है क्या, ब्यूटेन। अब बताओ 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, क्या नाम है इसका, ब्यूटेन, और अल लगा देंगे। अब बताओ इसका और कुछ बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। अभी 4 कार्बन का पेरेंट है, 3 कार्बन का बना देंगे, 1 2 3, C डबल बॉन्ड H यहाँ लगा देंगे और CH3 यहाँ लगा देंगे, तो ये बन जाएगा। देखो 3 3 6 7 ने कितना 8। बताइए ये तुम्हारा 4 कार्बन है पेरेंट चेन में, और ये तुम्हारा 3 कार्बन है, एक दूसरे का चेन आइसोमर्स है। अभी ये बताओ एक दूसरे का फंक्शन आइसोमर्स नहीं है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड इसका भी C4H8 है। यदि तुमको पूछ दे कि पहला और दूसरा कौन आइसोमर्स है, यदि पूछ दे बीच में, बहुत तेज है, बोल देगा पहला दूसरा कौन आइसोमर्स है, चेन, पोजीशन, फंक्शनल। तो चेन पकड़ने के लिए क्या करता है, यहाँ देखना चेन के लिए, यहाँ 4 है, ओ यहाँ 3 है, मतलब चेन गड़बड़ है, तो चेन आइसोमर्स। यदि फंक्शन देखो फंक्शन आइसोमर्स है, ये नहीं, अभी फंक्शन आइसोमर्स नहीं है। यहाँ भी एल्डिहाइड है, यहाँ भी एल्डिहाइड। फंक्शनल आइसोमर्स होने के लिए फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होता है। फंक्शनल आइसोमर्स के लिए फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होना चाहिए। अभी ये दूसरे का चेन आइसोमर्स है, ठीक है। अब बताओ इसको उठा के यहाँ कर देंगे, इसको उठा के यहाँ कर देंगे, इसको उठा के यहाँ कर देंगे, तो फिर वही बन जाएगा। तो एल्डिहाइड का 2 बनेगा, कीटोन का दिखाते हैं, 1 2 3, और यहाँ लगा देंगे CO, यहाँ लगा देंगे C, यहाँ बन जाएगा ना। यदि किसी को लगता होगा सर इधर कर देंगे C डबल बॉन्ड वो CH3, तो एक ही बन जाएगा, देख लो, क्योंकि इसमें काउंटिंग कहाँ से करेगा, 1 2 3 4, इसमें काउंटिंग कहाँ करेगा, 1 2 3 4। बताओ यहाँ भी पेरेंट चेन में 4 कार्बन, यहाँ भी पेरेंट चेन में 4 कार्बन, यहाँ भी कीटोन दूसरा नंबर पे, यहाँ भी कीटोन दूसरा पर, दोनों सेम है, तो ये नहीं बनेगा। तो बताओ ये बन गया। तो बताओ एल्डिहाइड, ये यदि ये दोनों पूछेगा, ये तीसरा नंबर, यदि पूछेगा पहला दूसरा क्या है, तो यहाँ पेरेंट चेन में 4, यहाँ पेरेंट चेन में 3, फंक्शन ग्रुप सेम है, तो ये चेन आइसोमर्स। यदि पूछेगा पहला तीसरा क्या है, तो देख लो यहाँ देखो, यहाँ इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O हो जाएगा वो। और बता इसका फंक्शन ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड, इसका फंक्शन ग्रुप क्या है, कीटोन। तो एक दूसरे का ये क्या है, फंक्शन आइसोमर्स, समझा। अब बता हम कार्बोक्सिलिक एसिड का बनाते हैं, किसका बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का। देखना कैसे बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है, देखना गौर से, ध्यान देना इधर। आप बताएं कैसे देंगे, इस तरह से ड्रॉ द स्ट्रक्चर आइसोमर्स ऑफ C2H24O2, ऐसे देंगे। बताओ ये अल्कोहल तो कभी जिंदगी में नहीं होगा, क्योंकि अल्कोहल में एक ऑक्सीजन होता है, यहाँ कितना ऑक्सीजन है, 2। ये ईथर तो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ईथर में एक ऑक्सीजन, इसमें 2 है। एल्डिहाइड में एक ऑक्सीजन, यहाँ 2 है। कीटोन में भी एक ऑक्सीजन है, या तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा या तो ईस्टर होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, कितना कार्बन, 2 कार्बन। अब बताओ यहाँ C डबल बॉन्ड वो, और यहाँ OH लगा देंगे, और यहाँ CH3 लगा देंगे। देख लो, बताओ 1 कार्बन 2 कार्बन हो गया। अब बताएं 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, देख लो सेम टू सेम है, और कितना ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। तो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C2H4O2। आप बताओ इसको और कुछ सोच सकते हैं, नहीं, क्योंकि इधर जब बनाएंगे तो यही बन जाएगा। तो बताइए कौन फंक्शनल ग्रुप है ये, अभी ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या है ये भी, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, आइसोमर्स। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल आइसोमर्स क्या होता है, ईस्टर, अल्कोहल का ईथर, एल्डिहाइड का कीटोन, और कार्बोक्सिलिक एसिड का ईस्टर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड दिए, पूछेंगे इसका बता, इसका फंक्शनल आइसोमर्स बनाओ, तो ईस्टर होता है। ईस्टर कैसे बनाएंगे, C डबल बॉन्ड वो, और यहाँ होता है CH3। आप यहाँ बता 2 कार्बन तो हो गया, 2 कार्बन तो हो गया, और इसका बनाएंगे H। देख लो, देखो बहुत ईजी है। यदि यहाँ फिर से CH3 लगा देगा, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ तो ये कार्बन है ना, और हमेशा ऑक्सीजन के बाद CH3 लगा देना, और यहाँ H। अब बता इसका नाम याद कर, इसका नाम मिथाइल था, तो आराम से लिख लेंगे मिथाइल, और इसका नाम क्या, मिथेनोइड। क्या नाम इसका,
मिथेनॉइड, ये बन जाएगा। तो बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, ईस्टर। जानता है 3 बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा है, ध्यान देना, 3 बार क्वेश्चन ऐसे पूछा है, ध्यान देना इस तरह से। व्हाट इज राइट, देना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करा दे रहे हैं, ठीक है। राइट आइसोमर्स ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड 100% ये क्वेश्चन पूछा है 1 मार्क्स का, 9 से लेकर 15 के बीच में जो क्वेश्चन रहता है। राइट आइसोमर्स किसका लिखना है, एसिटिक एसिड का। एसिटिक याद कर, एसिड मतलब कितना पहचानना, एसिड मतलब 2 कार्बन, पहचानना याद कर, कॉमन नेम में एसिड मतलब कितना कार्बन, 2 कार्बन। और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड कॉमन नेम का है, तो 2 कार्बन लगा देना, C डबल बॉन्ड OH। वही क्वेश्चन है, बताइए एसिटिक एसिड है, क्या नाम है इसका, एसिटिक एसिड पूछा है। इसका एसिड, ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का आइसोमर्स पूछा है। तो बताओ ये कौन फंक्शनल, पहचानना, ये कौन फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कौन फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। थोड़ा रटना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल आइसोमर्स अल्कोहल नहीं होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल आइसोमर्स कीटोन नहीं होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप ईथर नहीं होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप ईस्टर होता है। क्या होता है, ईस्टर। तो सेट करना आराम से, ईस्टर ऐसे पहले लिख लेना, बहुत ईजी है, ईस्टर ऐसे पहले कर लेना, ऐसे छोड़ देना, ईस्टर लिख लेना। अब देखना ईस्टर लिखेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर यहाँ सेट करना है। यहाँ यदि यहाँ 2 कार्बन, यहाँ भी 2 कार्बन रखना पड़ेगा। यदि यहाँ 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन रखना पड़ेगा। यदि यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा राइट आइसोमर्स ऑफ एसिटिक एसिड, तो आंसर ये लिखना पड़ेगा, ये नहीं। इसका पूछा है कि इसका आइसोमर्स क्या लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो लिखो, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का रट रखा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है फंक्शनल आइसोमर्स क्या, ईस्टर। क्या होता है, ईस्टर। तो ईस्टर का पहले फंक्शनल ग्रुप लिख लेना। अब सोचना कि अभी यहाँ कार्बन लगा देंगे तो 2 कार्बन तो हो गया, सोचना यहाँ 2 कार्बन लगा देंगे, पक्का गारंटी, यहाँ कार्बन लगाएंगे तो 3 कार्बन हो जाएगा। और तुम यहाँ H लगा नहीं सकता है, क्योंकि जब H लगाएगा तो फंक्शनल ग्रुप सेम हो जाएगा। यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं लगा सकता है। तो ऐसा करना यार, यहाँ कार्बन तो पक्का गारंटी होगा, अब यहाँ नहीं कार्बन लगा पाएगा, यहाँ H लगा दो, ईस्टर बन गया। देख लो, यहाँ CH3 लगा देंगे। अब इसका नाम क्या था, मिथाइल, इसका नाम क्या था, मिथाइल, और इसका नाम क्या, मिथेनॉइड। तो आंसर कौन होगा, यदि क्वेश्चन पूछेगा राइट आइसोमर्स ऑफ एसिटिक एसिड, तो आंसर ये वाला है, मिथाइल मिथेनॉइड। तो एग्जाम में या तो लैंग्वेज में लिख दो, याद रहेगा तेज तरह स्टूडेंट से, और थोड़ा सा मिडिल टाइप का स्टूडेंट तो ये केवल छाप दो, नाम नहीं लिखेगा चलेगा। तो इस बता, एसिटिक एसिड का आइसोमर्स क्या है, मिथाइल मिथेनॉइड, क्योंकि इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या, सेम, लेकिन फंक्शनल ग्रुप इसका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका फंक्शनल ग्रुप क्या, ईस्टर है। तो बता एक दूसरे का ये फंक्शनल आइसोमर्स है कि नहीं। तो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ईजी पूछता है, समझ में आ गया। तो फिर थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। अल्कोहल पूछेंगे ईथर बोलना, ईथर पूछेंगे तो अल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन, कीटोन का एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड का ईस्टर, ईस्टर का कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड का आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड का साइनाइड, और लास्ट बता रहे हैं 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन। ठीक है, देखना क्वेश्चन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन। चलो क्वेश्चन देंगे ये एकदम गारंटी है, राइट ऐसे लिखा देगा, राइट आइसोमर्स ऑफ, या तो स्ट्रक्चर आइसोमर लिखा देगा, ऑफ C3H9N। अब बताओ, थोड़ा आराम से उतारना, C3H9N, ठीक है, C3H9। पहले बता देते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन क्या, उतार लेना फिर, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ उतार लेना पहले, तब बनाएंगे। पहले 2 वर्ष इसको होल्ड कर देंगे, ये क्वेश्चन को होल्ड किए हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, पहले भी बताया था ये 11th में, कैसे बनाएंगे 1 डिग्री 2 डिग्री। बताओ नाइट्रोजन का 3 वैलेंसी होता है कि नहीं, नाइट्रोजन का कितना वैलेंसी, 3 वैलेंसी, नाइट्रोजन का कितना वैलेंसी, 3 वैलेंसी होता है, पक्का गारंटी है। नाइट्रोजन का हमेशा कितना वैलेंसी, न्यूट्रल नाइट्रोजन का 3 वैलेंसी। देख लो यहाँ भी 3, 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक है, सब ट्रिक है पहचानने का कि 1 डिग्री कैसे बनाएंगे, 2 डिग्री कैसे बनाएंगे, 3 डिग्री, और ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बना लिया, समझ जाना कि वो फंक्शनल आइसोमर्स है। ठीक है, यदि मान के चलो ये तीनों वैलेंसी में मात्र 1 कार्बन तुमको मिलेगा, यदि नाइट्रोजन में मात्र 1 कार्बन, इधर कितना ही रहेगा उससे मतलब नहीं, इधर कितना भी कार्बन रहेगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है।
नाइट्रोजन के बगल में अधिक कार्बन मिल गया और इधर H मिल गया नाइट्रोजन के एक, तो ये 1 डिग्री है। कितना डिग्री है, ढंग से बनाते हैं, ठीक है। दी नाइट्रोजन के बगल में केवल एक कार्बन रहेगा, उसके जस्ट बगल में कार्बन रहेगा और इधर H रहेगा, एक कार्बन रहेगा, एक कार्बन, नाइट्रोजन के एक कार्बन रहेगा यहाँ, तो 1 डिग्री एमीन है। कितना डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन। इधर कितना कार्बन रहेगा उससे हमको कोई मतलब नहीं, तो ये 1 डिग्री है। यदि नाइट्रोजन के 3 वैलेंसी में 2 कार्बन लगल रहेगा इससे और यहाँ H रहेगा, तो ये 2 डिग्री एमीन है। कितना, ये 2 डिग्री। यदि नाइट्रोजन में तीनों जगह लगा रहेगा कार्बन, तो ये 3 डिग्री एमीन है। और ये 1 डिग्री एमीन, ये 2 डिग्री एमीन, ये 3 डिग्री एमीन, एक दूसरे का क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स। ये 1 डिग्री एमीन, ये 2 डिग्री एमीन, ये 3 डिग्री एमीन, एक दूसरे का क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स है। समझा कि नहीं। आप हम थोड़ा सा ये बताते हैं, ठीक है। इसका 1 डिग्री भी बनाएंगे, इसका 2 डिग्री भी बनाएंगे, इसका 3 डिग्री बना देंगे। यदि इसका 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री बनानी है, 100% समझना एक दूसरे का कौन आइसोमर्स है, वो फंक्शनल आइसोमर्स है। क्योंकि इसमें अलग अलग कार्बन, इसमें मात्र 1 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन, इसमें 3, अलग अलग प्रॉपर्टी है, अलग अलग एक दूसरे का प्रॉपर्टी है। चलो देखते हैं, ठीक है। आप बनाते हैं, ये उतार लेना कॉपी में जो भी बनाया सो। चलो नाइट्रो बताइए, कभी जिंदगी में अल्कोहल होगा, अल्कोहल में वो रहता है, ईथर में वो रहता है, एल्डिहाइड में वो रहता है, कीटोन में वो रहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन रहता है, ईस्टर में ऑक्सीजन रहता है, ये तो नाइट्रोजन है। आप पहचानने का तरीका, ये ना तो अल्कोहल है, ना तो ईथर है, ना तो एल्डिहाइड है, ना तो कीटोन है, ना तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ना तो ईस्टर है, ये एमीन होगा, क्योंकि एमीन में होता है नाइट्रोजन। अब सेट करते हैं 3 कार्बन का, ठीक है, 1 2 3। अब यहाँ लगा देंगे NH2, एमीन में लास्ट में NH2 होता है। अब बताओ CH3, यहाँ क्या CH2, यहाँ CH2। बताइए कितना डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन है। कैसे कैसे कर, नाइट्रोजन में गौर से, नाइट्रोजन में 1 वैलेंसी, 2 हाइड्रोजन, 1 2, ऐसे बता। 1 वैलेंसी ये है, लगा दिए। 1 वैलेंसी पहचानना है कि 1 डिग्री की 2 डिग्री है, तो 1 वैलेंसी ये हो गया। इधर कितना कार्बन रहेगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब बता, 2 हाइड्रोजन है, पक्का गारंटी है ये 2 हाइड्रोजन ऐसे रहता है, ठीक है। तो बताओ यहाँ, इसलिए हम इसको बना दिए इससे। अब बताओ यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 2 H है, इसी टाइप से है कि नहीं। तो बताइए कितना डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन है। कितना डिग्री है, 1 डिग्री एमीन है। अब बताओ काउंटिंग 1 2 3 करेंगे। बताओ अभी बताओ, पेरेंट चेन में कितना कार्बन है, 3 कार्बन, और एमीन कितना नंबर पे, पहला नंबर पे। अब बताइए पहला नंबर पे दूसरा पर भी कर सकते हैं, तो बन जाएगा 1 2 3। यहाँ लगा देंगे NH2, और यहाँ क्या CH3, यहाँ क्या CH, और यहाँ क्या CH3। बता, इसका भी पेरेंट चेन हमको पूछेंगे, यदि हम पूछेंगे, ये भी 1 डिग्री एमीन है। ऐसे देखना गौर से, देना गौर से। यहाँ नाइट्रोजन में 2 H लगा है कि नहीं, मतलब पक्का गारंटी ऐसे ऐसे रहता होगा। अब देख लो यहाँ 1 कार्बन है, तो बताइए कितना डिग्री है, 1 डिग्री। बताइए दूसरे का ये कौन आइसोमर्स है, टाइम दे रहे हैं, पोज कर लो वीडियो। एक दूसरे का कौन आइसोमर्स है, फंक्शनल आइसोमर्स है, नहीं। फंक्शनल आइसोमर्स में 1 डिग्री है तो 2 डिग्री होना चाहिए, 1 डिग्री है तो 3 डिग्री होना चाहिए। तो बता, यहाँ पेरेंट चेन में 3 कार्बन, और यहाँ भी पेरेंट चेन में 3 कार्बन, यहाँ भी पेरेंट चेन में 3 कार्बन, और यहाँ भी पेरेंट चेन में 3 कार्बन। यहाँ एमीन पहला नंबर पे और यहाँ एमीन दूसरा नंबर पे, पक्का गारंटी है पोजीशन आइसोमर्स है, क्योंकि इसका पोजीशन पहला नंबर पे है, इसका पोजीशन दूसरा पे है। ये भी 1 डिग्री एमीन है, ये भी 1 डिग्री एमीन है। सर 2 डिग्री बनाइए, तो 2 डिग्री बनाने क्या करते हैं, बताओ। 2 डिग्री करने के लिए 2 कार्बन रहता है, तो 1 H तो लगल रहेगा, 2 कार्बन लगा दो, एक यहाँ कार्बन, एक यहाँ कार्बन। अब बताओ 3 कार्बन, यहाँ लगा दो 2 कार्बन, और यहाँ लगा दो 1 कार्बन, CH3, यहाँ CH2, यहाँ CH3, हो जाएगा। ढंग से ऐसे बनाना चाहते देना गौर से, NH लगा दो ऐसे, या तो NH ऐसे लिख दो, हो गया। अब बताइए एक फ्री वैलेंसी हो गया, 2 कार्बन रहता है, तो 2 कार्बन यहाँ लगा दो और 1 कार्बन यहाँ लगा देते हैं, बन जाएगा क्या CH3, यहाँ क्या CH2, यहाँ CH3। कितना डिग्री एमीन है, 2 डिग्री, क्योंकि देखो 1 अच्छा कितना कार्बन, 2 कार्बन, तो ये 2 डिग्री एमीन। देख लो, अभी पूछेगा ये पहला और तीसरा फंक्शनल आइसोमर्स है, क्योंकि ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री। हम पहले बता दिए कि 1 डिग्री 2 डिग्री का क्या कहलाता है, फंक्शनल आइसोमर्स। यदि इसको उठा के इधर कर देंगे, इसको उठा कर देंगे, यही हो जाएगा। 3D बनाते हैं, 3D में क्या होता है, तीनों वैलेंसी 1 2 3। अब बताओ H कहीं नहीं, तीनों का कार्बन, तो 3 कार्बन बहुत दीजिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, क्या बन जाएगा CH3, यहाँ क्या CH3, यहाँ भी क्या CH3। देख लो ये कितना डिग्री है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 डिग्री है। तो इसका 4 गो आइसोमर्स बनेगा, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। अरे पूछेंगे कि बता पहला और दूसरा क्या है,
तो देख लो पहला दूसरा, यहाँ भी ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, और 1 डिग्री फंक्शन आइसोमर्स नहीं होता है। तो इसका पेरेंट चेन में 3 कार्बन, ये पहला नंबर पे है। इसका भी पेरेंट चेन में 3 कार्बन, ये दूसरा पे है। तो ये एमीन का पहला पोजीशन, ये एमीन का दूसरा पोजीशन, तो ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स है। अभी पूछेंगे पहला और तीसरा क्या है, तो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो फंक्शन आइसोमर। बोलेंगे पहला और चौथा क्या है, फंक्शन आइसोमर, क्योंकि 1 डिग्री है, 3 डिग्री है। अभी पूछेंगे दूसरा और तीसरा क्या है, तो फंक्शन आइसोमर्स, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री। यदि पूछेंगे दूसरा चौथा क्या है, तो फंक्शन आइसोमर्स, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री। यदि पूछेंगे तीसरा चौथा क्या है, तीसरा चौथा, तो फंक्शन आइसोमर्स, क्योंकि ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन दे बना लाएगा घर से, चलो ठीक है, तो ये बनाना, ठीक है। क्वेश्चन दे देते हैं, राइट द आइसोमर्स ऑफ C4H11N, बना लेगा C4। इसका 1 डिग्री जितना बनेगा, 1 डिग्री में चेन पोजीशन बनाना, 1 डिग्री में चेन पोजीशन बनाना, फिर 2 डिग्री बनाना, फिर 3 डिग्री बनाना, और हमको दिखाना, सेंड करना, हम चेक करेंगे। नहीं बना पाएगा तो हम फिर ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो चला, याद कर, हम लोग स्ट्रक्चर आइसोमर्स में चेन आइसोमर्स भी पढ़ लिए, पोजीशन आइसोमर्स भी पढ़ लिए, और आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास क्या, फंक्शन आइसोमर। थोड़ा सा फिर से रिवीजन करते हैं। फंक्शन आइसोमर्स क्या होता है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड क्या, फंक्शन आइसोमर्स। बताओ, अभी पूछेंगे चलते चलते राम है कि अल्कोहल का फंक्शन आइसोमर्स क्या होता है, रट के रखना, ईथर। अल्कोहल का ईथर, ईथर का बोलेंगे तो अल्कोहल। एल्डिहाइड का कीटोन, कीटोन का एल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड का ईस्टर, और ईस्टर का कार्बोक्सिलिक एसिड। साइनाइड का आइसोसाइनाइड, और आइसोसाइनाइड का साइनाइड। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन क्या कहलाता है, आपस में एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स है। एग्जाम्पल ये है, इसको बना लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। कल जो हम लोग लिख के आएंगे छठा लेक्चर में रिंग चेन आइसोमर्स और मेटामेरिज्म, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। फिर टूटोमर से क्लास करेगा, उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमर्स चलेंगे, ठीक है। धीरे धीरे सब खत्म होते जा रहा है, आराम से, जब तक लॉकडाउन है आराम से पढ़ाते जा रहे हैं, आप पढ़ते जाओ। और तेज तरार स्टूडेंट बहुत खुश है कि एकदम लगातार वीडियो देख रहा है और हमको डायरेक्ट आंसर सेंड करता है, उससे हम बहुत खुश हैं, ठीक है। और जो नहीं बना रहा है उसके लिए सॉरी, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ से कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। कल रिंग चेन आइसोमर्स और मेटामर्स बना लाएंगे, ठीक है।